पारुल की नई नई शादी हुई थी। छोटा सा परिवार था ससुराल में। सास ससुर और वह दोनों पति पत्नी। उसके सास ससुर का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। सास धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पूजा पाठ के साथ साथ वह घर के कामों में भी पारुल की मदद करती थी। घर में कोई रोक टोक व बंदिश नहीं थी। पारुल जल्दी ही परिवार में घुल मिल गई। पति व ससुर के ऑफिस जाने के बाद पारुल जल्दी ही घर का सारा काम निपटा लेती। उसके बाद सारा दिन खाली खाली समय उसे पहाड़ जैसा लगता। 3-4 महीने यूं ही निकल गए। एक दिन उसने पति से इस बारे में बात करते हुए कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं नौकरी करना चाहती हूँ। खाली बैठने से अच्छा है कुछ काम करूँ। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। उसके पति को उसकी बात सही लगी और उसने इस बारे में अपने माता पिता से बात की। उन्होंने भी सहमति दे दी। शादी से पहले पारुल नौकरी करती थी। उसी अनुभव के आधार पर उसे नौकरी मिलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बहुत ही अच्छी कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि सैलरी तो अच्छी थी ही, साथ ही शाम 6 बजे छुट्टी हो जाती थी और उसका ऑफिस घर से ज़्यादा दूर भी नहीं था। इससे पारुल को आने जाने में समय भी कम लगता। एक दिन पारुल शाम को ऑफिस से आई। उसने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी सास के पास एक पड़ोसन बैठी हुई थी। पारुल ने उनके पैर छुए और अंदर चली गई। उसके जाने के बाद वह पड़ोसन उसकी सास से बोली, बहन जी क्या बहू नौकरी करने लगी है? हाँ बहन, बड़ी समझदार है। घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है। वह तो ठीक है, लेकिन नई बहू को ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते। अरे सूट सलवार पहनो, साड़ी पहनो, पैंट पहन कर ही नौकरी की जाती है क्या? अरे नहीं बहन जी, जब इसकी कहीं मीटिंग होती है तो ही ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, वरना हमारी बहू तो साड़ी या सूट पहन कर ही रोज ऑफिस जाती है। एक बात कहूँ बहन, जब यह बहुएं नौकरी करने लग जाती है ना, तो इनके तेवर ही बदल जाते हैं। इसलिए मैंने तो अपनी बहू को नौकरी करने के लिए मना कर दिया है। वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, आदमी नौकरी करे और औरतें घर का चूल्हा चौका, तो गृहस्थी अच्छे से चलती है। मैं तो यही नियम मानती हूँ। इतनी देर में पारुल कपड़े बदल चाय लेकर आ गई। पड़ोसन को चाय देते हुए उसकी सास बोली, बहन जी अब समय बदल गया है। हमारी बहू बेटियां पढ़ लिख रही हैं तो उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देना चाहिए। और घर में जब दोनों मिलकर कमाएं तो आज की महंगाई के ज़माने में क्या बुराई है? और पैंट पहनने से क्या बहुएं बिगड़ जाती है? मैं तो नहीं मानती। हम अपनी बेटियों को पैंट पहनने की इजाज़त दे सकते हैं तो बहुओं को क्यों नहीं? वह भी तो किसी की बेटियां हैं। पहनावा कोई बुरा नहीं है, अगर वह सभ्य और सलीकेदार तरीके से पहना जाए तो। उसकी बातें सुन पड़ोसन चुप हो गई। पारुल अपनी सास के विचार सुन मन ही मन बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद पारुल की सास को किसी काम से अपनी उसी पड़ोसन के घर जाने का मौका मिला। काफी देर तक वह दोनों बातें करती रही। तब पारुल की सास ने पूछा, बहू नहीं है क्या घर में? है ना, दिखी नहीं। अरे आज संडे है ना, थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है, उसी में लगी होगी। इतनी ही देर में उसकी बहू, जिसने कैप्री व शॉर्ट टॉप पहना हुआ था, बाहर से अंदर आते हुए बोली, अरे मम्मी आज मार्केट में बहुत थक गई। आपने खाना बना दिया ना, या गप्पों में ही लगी हो? अपनी बहू की बातें सुन पड़ोसन की आंखें पारुल की सास के सामने उठ नहीं रही थी। पारुल की सास उठते हुए बोली, चलो बहन, मेरी बहू खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही होगी। पारुल की सास को अपनी पड़ोसन की इस दिशा पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। वह सोच रही थी कि दुनिया की कैसी रीत है, अपना घर संभलता नहीं फिर भी दूसरों के घर में ताका झाकी से बाज नहीं आते।